अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर में यौमिया एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 लाख लीटर से ज़ायद खुला दूध फ़रोख्त किया जाता है, जबकि चंद लाख डब्बा पैक यानी कि टेट्रा पैक दूध की भी फ़रोख्त की जाती है। एक बहुत बड़ी फ़िगर है ये और एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें देखने को सुनने को मिलती है। इसीलिए कराची शहर में हर कुछ महीने के बाद, हर कुछ अरसे के बाद दूध की कीमतों को लेकर, दूध की क्वालिटी को लेकर बहुत सारे सवालात उठते हैं और फिर एक तूफ़ान बपा हो जाता है। हालिया दिनों में अगर हम बात करें तो दो बड़े जो इशूज़ हैं उनका सामना करना पड़ रहा है इंतज़ामिया को भी, आवाम को भी और डेयरी सेक्टर को भी। पहला नंबर 1 कि दूध की कीमत को बढ़ाया जाए। ये दूध फरोश यानी कि दुकानदारों का कहना नहीं है, बल्कि ये कहना है डेयरी फार्मर एसोसिएशंस का। वो ये कहते हैं कि जनाब महंगाई की वजह से दूध की कीमत भी अब बढ़ गई है और इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 270 रुपये से ज़ायद हो चुकी है, यानी कि दुकानों पे 300 रुपये दूध फ़रोख्त किया जाएगा। ये मुतालबा है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का, जबकि दूसरी जानिब जो सरकारी रेट है जो कि कमिश्नर कराची मुकर्रर करते हैं वो 220 रुपये है और उसी कीमत पर शहर भर में हमें इस वक्त दूध बिकता हुआ दिखाई भी देता है। मगर हालिया दिनों में एक बड़ी तब्दीली ये आई कि कमिश्नर कराची, फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट और जनाब आली डेयरी फार्मर्स की एक कमेटी बनाई गई और उसमें कुछ दुकानदारों का लैब टेस्ट करवाया गया उनके दूध का। तो पता ये चला कि शहर भर में कोई 20 के करीब दुकानें ऐसी हैं कि जिनके अंदर मुज़िर सेहत केमिकल्स मौजूद हैं। उन दुकानों को सील कर दिया गया है और ताहाल उनका कोई फ़ैसला अभी नहीं किया गया कि आया उन दुकानों को खोला जाएगा या फिर उन पर कोई हर्जाना जुर्माना किया जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों में कराची शहर के लोग हो गए हैं परेशान। एक तरफ उन्हें दूध की बढ़ती हुई कीमत के जो इम्कानात हैं वो परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो दूध की नाक़िस क्वालिटी की बातें हैं वो भी परेशान कर रही हैं। हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, डेयरी फार्मर्स क्या मौक़िफ़ रखते हैं, दुकानदार क्या मौक़िफ़ रखते हैं और इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है और सबसे बढ़कर आवाम क्या कहते हैं, सब आज के अपने इस शो में आपको बताते हैं। 220 सही है, ज़्यादा है? बहुत टाइम से ये चल रहा है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी अगर बढ़ती तो फिर 300 रुपये की बात कर रहे हैं फार्मर्स। अच्छा, फिर ज़्यादा हो जाएगी। फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर अफोर्डेबल नहीं होगा। नहीं, ठीक है। ये दूध की दुकानों को सील किया गया हालिया दिनों में, बताया गया केमिकल मिला हुआ है। आपको लगता है दुकानदार मिलावट करते होंगे, केमिकल्स वगैरह मिलाते होंगे? वो तो कर भी सकते हैं क्योंकि जब पहले दूध आता है वो हमारे सामने तो डलता नहीं है, पीछे की तरफ जाता है, फिर उसके बाद आता है, तो इसलिए कुछ हो नहीं कर सकता है, सकते। मुमकिन है। 300 रुपये दूध लोगों की पहुंच में है? बिल्कुल भी नहीं है। डेयरी फार्मर्स ये कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह से महंगाई हुई है, चारा महंगा हुआ है, भैंस महंगी हो गई, तो अब दूध की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें भी बारे में नहीं आ रहा है। पहले ये दूध में इतना पानी मिला देते हैं। अच्छा। हाँ, तो वही मुनाफा बना लेते हैं। वही मना, एक मन दूध के ऊपर एक मन ये बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं पूरा। पानी पहले ही दूध इतना हो गया, उसके बाद भी ये दूध के रेट बढ़ा देंगे तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? नहीं खरीद सकते 300 रुपये, कभी भी नहीं खरीद सकते। कितना इस्तेमाल है घर में एक दिन में दूध का? हम लोग माशाल्लाह से 12 अफराद हैं। हाँ। तो आप लगा लें इस हिसाब से दिन में 2 दफ़ा चाय बनती है, तो तकरीबन 2.5-3 किलो का इस्तेमाल है। 3 किलो का मतलब है 660 रुपये। 660 रुपये। 660 का मतलब है 6, 12, 18 तो 20,000 रुपये के करीब महीने का दूध। हाँ, अब मुझे बताएं ना कि 50,000 कमाने वाला बंदा खाली 20,000 इसमें देगा तो बाकी क्या करेगा? और अभी अब जो बात हो रही है वो 80 रुपये इजाफे की हो रही है। नहीं ना, गरीब आवाम कहाँ दे पाएगी? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएगी। अभी कुछ गरीब आवाम क्या, मिडिल क्लास बंदा भी नहीं दे पाएगा। अभी कुछ दुकानों को सील किया गया आपके इलाके में, बड़ी दुकानें। जी जी। और उनकी रिपोर्ट्स ये आई है कि जनाब वो दूध में दूध गाढ़ा करने वाला केमिकल मिला रहे हैं। बहुत सारे लोग जो उस दुकान के ख़रीदार हैं वो कहते हैं कि जनाब हमें तो कभी कोई मसला नहीं हुआ और ये रिपोर्ट्स हमें सही नहीं लगती। आपको क्या लगता है कि? नहीं, ऐसा तो नहीं है, केमिकल वगैरह का तो आज तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। पाकिस्तान डेयरी की बात कर रहे होंगे आप। हाँ। एक और दुकान है, लेकिन आजकल केमिकल की ऐसी कोई नहीं है कि केमिकल वगैरह मिलाया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। पानी हो सकता है? पानी में भी हो सकता है, लेकिन केमिकल वगैरह का तो नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग बचपन से यहीं का दूध पी के बड़े हुए हैं। इधर ही मतलब यहीं पले बड़े हैं, यहीं के रहायशी हैं। तो केमिकल वगैरह का मेरे हिसाब से नहीं। केमिकल आपको लगता है कि नहीं हो सकता? केमिकल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो शायद
एक आम ख़रीदार फ़ैसला नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, और जो लेबॉर्ट्री टेस्ट इस वक्त किया गया है उसमें इन दुकानों के अंदर जो सील किया गया है फॉर्मेलिन केमिकल की मौजूदगी पाई गई है, जो कि मुज़र सेहत होती है। दूध बड़ा ज़रूरी चीज़ है, बच्चे हों घर में छोटे, बीमार हों, बुज़ुर्ग हों, उनको तो रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए होता है। मौजूदा जो कीमत है दूध की, आप समझते हैं कि मुनासिब है या ज़्यादा है? ज़्यादा है सर, और बढ़ा दिए बढ़ा दी है? बढ़ा दिए, 40-50 रुपये ऊपर कर दिए। हाँ, 220 बिक रहा है इस वक्त। 220 बिक रहा है, आप कोई 140 दे रहे हैं, कोई हाँ, जिसको देखो वही अपना मुनाफा अभी कह रहे हैं फार्मर्स कह रहे हैं कि 300 रुपये तक कर देंगे दूध की कीमत। कर रहे हैं, लेकिन वो दूध का भी ख़ास मज़ा नहीं है, लंबा पानी होता है। हाँ, बर्फ़ वाला पानी, बीच में बर्फ़ डाल देते, हाँ, वो कहते हैं कि ख़राब नहीं होगा। हाँ। ख़राब का माना ये होता है कि वो तो ज़ायका ही ख़त्म हो गया, भाई पानी आ गया उसके पानी अंदर। आ गया उसमें, हम्म, तो सूखा दूध मिला दिया बीच में। बोले जी हमने गाढ़ा दूध बेचा। करते हैं दुकानदार ये सब दुकानदार काम? ऐसा है, निज़ाम लस्सी वाला भी ऐसे ही करता है। अच्छा। वो बोलते हैं हम गाढ़ा दूध बेचते हैं, हमारा दूध बड़ा हाँ, ख़ास दूध है। हाँ, हम जो है भैंसों का दूध बेचते हैं, हाँ, भैंसों को जो भूसी खिलाते हैं, फलाना करते हैं, हाँ। बड़ा खालिस दूध है। सारी मिलावट होती है, सूखा दूध मिला के उसको गाढ़ा कर देते हैं, और उसका दूध भी इतना बिकता है हद से ज़्यादा। दो चीज़ें इस वक्त खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं। एक, इंतज़ामिया ने हालिया दिनों में दूध की बड़ी दुकानों को सील किया है और उनका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया, लैब टेस्ट करवाए, तो पता चला कि उनके दूध में ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। दूसरा, एक तरफ फार्मर्स हैं जो कि ये कहते हैं कि जनाब 300 रुपये तक कीमत होनी चाहिए। देखिए, फार्मर का तो ये बस चलेगा तो वो तो हमारे बच्चों को भूखा मार देगा, प्यासा मार देगा। वो अच्छा। तो ये चाह रहा है कि मैं सारी कीमत जो है वो कराची वालों से ही ले लूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो मेन जो मुझे होती है कि भाई ये यहाँ से घरों से निकलने के बाद हाँ, क्या भैंस कहीं और से आती है, वहाँ का रेट इतना नीचे चला जाता है दूध का, वहाँ 180 बिक रहा होता है, मेरे यहाँ 250 रुपये बिक रहा होता है। वहाँ कभी भी रेट जो है वो ऊपर नहीं जाता, बल्कि मौसम के एतबार से नीचे आता है। ऐसा ही है, सर्दियों सही में ना? कम हो जाता है। सर्दियों में कम हो जाता है। हमारे यहाँ जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का भी जो रूल है वो भी अप्लाई नहीं होता कि आप चलिए, आपने अगर सर्दी में पूरे शहर में आपको कम मिल रहा है ना, तो आप कम कर दें, वो भी नहीं होता यहाँ पर। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ इतने बड़े बड़े नाम, नागौरी और फलाना डेयरी, फलाना डेयरी, जिन पे ईमान की हद तक जो है वो हम कहते थे कि यार इसका दूध सबसे प्यारा है, हाँ, वो पता चला वो फॉर्सलिन मिला रहा है, वो जहर मिला रहा है, जिससे मेरे बच्चों के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। मासूम बच्चे जो हैं वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो ये अच्छा, सिंध गवर्नमेंट को भी माशाल्लाह से ये आज से नहीं मिला रहे होंगे, बहुत अरसे के बाद पता चला है ये फार्मूला। ये दुकानें जो सील हुई और हैं, ये तो 40-40 साल पुरानी दुकान ये है। 40-40 साल पुरानी दुकानें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी दुकानें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये बड़े मुर्गे हैं अच्छा। जिन पे हाथ डाला गया है, लेकिन अब वो दोबारा से खुलना शुरू हो गई हैं। तो क्या उन्होंने तौबा कर ली है? क्या दोबारा से किसी लैब से उनका टेस्ट हो गया है? क्या ये गवर्नमेंट इसको ऑल्टरनेट डेज में, कपल ऑफ मंथ में कभी करेगी ऐसा? तो इस बात की भी तो कोई श्योरिटी दे ना हमें, ताकि पता तो चले यार मेरे बच्चे महफूज हैं, मैं महफूज हूँ, बुज़ुर्ग मेरे महफूज हैं। तो कराची शहर के साथ ये जुल्म जो है वो कहीं ना कहीं तो आके रुकना चाहिए। फार्मर्स ये कह रहे हैं कि जब सारी दुनिया में महंगाई हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है, तो भैंस का चारा, भैंस, ये सारी चीज़ें भी महंगी हुई हैं, तो अब दूध की कीमत 300 से कम जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 278 रुपये आती है। फार्मर्स ये कह रहा है। नहीं, मैं उसी फार्मर से तो पूछ रहा हूँ कि वो भैंस कॉलोनी में वो दूध जो है वो 180 क्यों बेच रहा है? अच्छा, वहाँ क्यों बिक रहा है? आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ लाइन से रख के यही दूध बिक रहा होता है 180 रुपये। अच्छा, फिर मैं आपसे को बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से घारों चले जाते हैं और घारों से पीछे चले जाते हैं, तो वही फार्मर तो है यहाँ पर। तो वो क्या वजह है? वजह मुझे जो समझ में आती है वो सिर्फ ये है कि यहाँ इन्होंने बड़ी महंगी दुकानें ली हुई हैं ना, तो जो फ्रेंचाइज टाइप की दुकानें चला रहे हैं, ये उसके तमाम अखराजात जो है वो आम सारिफ पे डाल। आखिरी सवाल ये कि एक बहस ये भी छिड़ गई है अब कि जनाब खुला दूध महफूज नहीं है, केमिकल्स मिल रहे हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, तो डब्बे के दूध की तरफ जाना चाहिए, टेट्रा पैक मिल्क जो है वो होना चाहिए। नहीं, ये तो देखें वो आम आदमी की दस्तरस से दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप गरीब के बच्चों को वैसे ही मार देंगे, वो बेचारा बच्चे की
फीड का खर्चा, बच्चे की माँ का खर्चा, उसके बाद बच्चे की तालीम का खर्चा, फिर उसके बाद घर का खर्चा, घर का किराया, तो ये देने में ही मर रहा है। तो इस तरह से तो मुमकिन ही नहीं है। और ये भी एक मिथ वाली बात है कि जी डब्बे का दूध अच्छा है, डब्बे के दूध में भी वही केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं ना, और दूध वहाँ तो भी हो यही रहा है। आना है। और दूध यही आना है हाँ। सेम। तो ये तो घुमा फिरा के फिर जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है और कुछ नहीं है। आप यही दूध दें हमें, मुनासिब पैसों में दें, उसकी मुनासिब आप जो है वो केमिकल एग्जामिनेशन करें, तमाम प्रोसेस पूरे करें, आप गरीब को भी बचाएं और आप फार्मर को भी बचा लें। हम नहीं कह रहे मैं फार्मर को। आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि अगर तो दूध की कीमतें बढ़वाने में फार्मर एसोसिएशन कामयाब हो जाती है और ये दूध 280-300 रुपये बिकना शुरू हो जाता है, कराची आइट्स को क्या करना चाहिए? नहीं, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर मैं कहूँगा कि ये इंतज़ामिया की नाकामी और नाअहली का सबूत होगा। क्योंकि अगर इंतज़ामिया ने घुटने टेक दिए इनके आगे, कमिश्नर कराची जो है, फिर जो एक बात ज़द आम है कि कमिश्नर कराची की जब जेब में चला जाता है तो वो रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा, और उसके बाद हमारे जो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं वो डेली की बुनियाद पर अपना हिस्सा ले रहे होते हैं, तो वो रेट बढ़ाने में मुआविन साबित होते हैं। तो ये हुकूमत की 100% नाकामी होगी। दूध की कीमतें हों या दूध की क्वालिटी हो, इस हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते हैं। दुकानदारों का अपना एक मौक़िफ़ है, जो डेयरी एसोसिएशंस हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है, और हम गाहे गाहे ये तमाम तर मौक़िफ़ आपके सामने रखते रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे क्या कुछ हो रहा है और इंतज़ामिया इन तमाम तर चीज़ों पे क्या कर रही है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल सब डिवीज़न नेमतुल्लाह चाचर साहब। इनसे बात करते हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि दुकानें सील होते हुए तो हमने शहर भर में बहुत देखी हैं, और वो कुछ फाइन्स के बाद या कुछ ड्यूरेशन के बाद खोल दी जाती हैं। मगर इस बार जो दुकानें सील हुई हैं, नंबर 1, वो दुकानें कई रोज़ गुजरने के बाद भी खुल नहीं सकी हैं। मामला क्या है और क्या जुर्माना इन पे लगाया गया है, क्या शिकायत सामने आई है? बेसिकली ऐसा है कि इस महीने 10 तारीख को सैंपल्स लिए गए थे। उनमें जो है मुख्तलिफ मेम्बरान भी थे, कमेटी बनी हुई थी। उन्होंने सैंपल्स रैंडमली लिए पूरे कराची में, और शाह फैसल में भी उन्होंने इस तरह 6 सैंपल्स लिए, और वो भी रैंडमली उन्होंने लिए। और सैंपल्स जो है ये जब टेस्ट कराए गए, एक उनकी रिकमेंडेशन पे जो डेयरी एसोसिएशन है कि फ़िलहाल जो लेबॉर्ट्री है वो ठीक है, जब वहाँ से थर्ड लेबॉर्ट्री से एक लेबॉर्ट्री जो उन्होंने नाम लिया, Okay. पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी इस तरह का नाम है उनका। तो वहाँ से जब कराया तो उनका जब रिज़ल्ट आया तो उसमें फार्मलिन मौजूद आया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हैं, मगर फार्मलिन मौजूद आया जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मज़र है। तो इस वजह से जो है उनको सील कर दिया गया है। अभी तक ताहाल वो सील है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है और लोगों के लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है, इस वजह से अभी तक जो है वो सील है। दुकानें वापस खुलने का क्या तरीक़ेकार होगा? अब इन पे क्या हर जाने जुर्माने लगाए जाएंगे, या ये दुकानें अब मुसलसल बंद रहेंगी? ये जो है कमिश्नर कराची के ऑफिस वो डिसाइड करेगी कि इनका क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे ये फैसला हुआ था कि हम इनकी क्वालिटी के सैंपल्स लेंगे, जिस पे डेयरी एसोसिएशन वाले मुतफिक हुए थे। तो उनकी मतलब कंसेंट के साथ ये सारी चीज़ें हुई। अभी जो है फिर कमिश्नर कराची डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। ठीक है सर, हमने ये भी देखा कि जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो एक इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं कि जनाब आली जो फूड अथॉरिटी है, पहले वो सैंपल ले गई थी और उसमें भी हम क्लियर थे। अब जो सैंपल ले गए उसको बाद में रिपोर्ट भी नहीं दी गई और जनाब आली हमें सिर्फ दुकान बंद करके चले गए। तो क्या उनको राब्ते में नहीं रखा गया था, दुकानदारों को सेटिस्फाई नहीं किया गया उनकी उस रिपोर्ट्स के हवाले से? देखें, जब कमिश्नर साहब के पास मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम मतलब डेयरी एसोसिएशन का हम सिंध फूड अथॉरिटी को नहीं मानते। अच्छा, क्योंकि सरकारी इदारा है। हाँ, उनकी जो लेबॉर्ट्री है उन पे उनको एतमाद नहीं था। तो उनके कंसेंट के साथ जो लेबॉर्ट्री थी उन्होंने खुद रिकमेंड किया कि फ़िलहाल लेबॉर्ट्री से ये चीज़ें कराई जाएं। तो फिर जहाँ से वहाँ से रिजल्ट आए तो अब तो उनको मानने चाहिए ना। और उसके साथ साथ जो है इनको रिपोर्ट दे दी गई है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं भी अभी आपके साथ शेयर करने को तैयार हूँ। उनको भी हमने सारी चीज़ें बताई हैं, एक एक चीज़ उनको बताई है, और उनको सारी चीज़ों का पता है। अगर वो ना होता तो आप समझते हैं कि आज 5वां या 6ठा दिन है तो ऐसे खामोश बैठते।
सर ये दुकानें जितनी भी दूध की शहर भर में है या आपके सब डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों की एक प्रैक्टिस होती है। कितने ड्यूरेशन के बाद आप लोग सैंपल्स लेते हैं या चेकिंग करते हैं कि जनाब कोई भी दूध फरोश जो है वो सही दूध बेच रहा है या नहीं बेच रहा है? बेसिकली ऐसा है, ये डोमेन है सिंध फूड अथॉरिटी का। ठीक है। तो हम उनके साथ हर 3 महीने या 4 महीने की बात करते हैं। और ऐसे ही जो है मैं समझता हूँ 2 महीने पहले ये हुआ था, जिसमें से 100 सैंपल्स में वो स्टैंडर्ड नहीं था, मतलब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। तो वे सेम रिपोर्ट कमिश्नर साहब के पास गई थी। उन्होंने पे उसी रिपोर्ट पे जो है उन्होंने बेतमादी जाहिर की थी डेयरी एसोसिएशन वालों ने। इस वजह से जो है ये दोबारा हुआ है। अगर हम सर आपके मेन प्राइमरी जॉब की बात कर लें, जो आप प्राइस चेकिंग के हवाले से बड़ा एक्टिव हमें दिखाई देते हैं, इस वक्त एक शहर में आवाज़ ये भी जो है वो लगी है कि जनाब 250 रुपये या 260 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त किया जाएगा। सरकारी रेट इस वक्त जो है दूध का, अगर वो किसी दुकान पर आपको नहीं मिलता, उससे ज़्यादा कोई बेचता है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? मैं आपको कहूँगा, हम जो कमिश्नर कराची साहब की प्राइस लिस्ट जो होगी उससे अगर कोई ज़्यादा देगा, प्राइस ज़्यादा होगी, तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कतन किसी को भी हम अलो नहीं करेंगे। आपने रिसेंटली देखा होगा ये टोमेटो की जो प्राइस बढ़ गई थी, फिर कमिश्नर साहब के अहकामात में हमने एक एक रेडी एक एक शॉप पे विज़िट किया और 3 दिन मुसलसल विज़िट करते रहे कि जो प्राइस नोटिफाइड लिस्ट है उसके मतलब ऊपर ये ज़्यादा प्राइस में ना चलाएं। तो इस वजह से हमने टोमेटो को कंट्रोल किया था। इंशाल्लाह सेम तरीके से कोई और प्राइस बढ़ेगी हम उसको सेम तरीके से कवर करेंगे। जो सरकारी रेट है उसी के ऊपर जी फरोख्त किया जाएगा। बिल्कुल उसी के 220 रुपये अभी भी हमें अक्सर जगहों पर बिकता हुआ नजर आता है दूध। हर जगह पे 220 ही है। जी, हर जगह पे आप देखें कि 220 से कोई भी ऐसा शॉप नहीं है कि उसने 220 से ऊपर चला रहा है। अच्छा सर, एक अंडर रेट की बात होती है। अगर कोई 200 रुपये फरोख्त कर रहा है तो इस तरह के शॉप के हवाले से क्या पॉलिसी होती है? ऐसा होता है कि हम फिर भी उनकी क्वालिटी चेक करेंगे और तो हम कोई चीज़ नहीं चेक कर सकते। इसमें भी अभी भी जो हम 6 हमारे पास सील है, ऐसा एक शॉप था जो 200 रुपये पे चला रहा था उस दिन। हमने देखा कि ये 200 रुपये चला चोर, हमने कहा कि फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि ये कम पे चला रहा है तो इसकी भी क्वालिटी चेक की जाए। तो उसमें भी फार्मलिन मौजूद आया, इस वजह से वो भी सील है। ओके, जो मतलब कम चला रहा है उसके अंदर भी फार्मलिन मौजूद है। हमने एहतियातन चेक किया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि जब 220 पे भी एहतजाज कर रहे हैं, हाँ सारा शहर चला रहा है और ये 200 में कैसे चला रहा है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ये 200 में चला रहा है। वहाँ पे जब वो कमिश्नर साहब की टीम थी तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। डेयरी एसोसिएशन वालों ने स्पेशली उस पर हमें इनकरेज किया कि ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है कि ये कैसे पॉसिबल है। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि प्राइस जो है बढ़नी चाहिए, ये कम कैसे चला रहा है। तो उसमें भी हम जब चेक किया तो उसमें फार्मलिन। सर, क्या कोई नई प्राइस लिस्ट की तवक्को आवाम करें? क्या दूध की कीमतें बढ़ने जा रही हैं? क्या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमिश्नर और डीसीज मिलकर निकालते हैं, क्या कोई इजाफे के इम्कानात हैं? इस बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस में ये कहूँगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सर्दी में डिमांड कम हो जाती है दूध की। तो मैं समझता हूँ कि प्राइस अभी तो कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं, या तो एटलीस्ट यही रहेगी। चलें जनाब, प्राइस बढ़ती है या कम होती है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। शहर भर में दूध की कीमतों को का जो तयन है वो कमिश्नर कराची की जानिब से किया जाता है। एक रेट लिस्ट निकाली जाती है जिस पर फ़ी लीटर दूध की कीमत मुकर्रर होती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो 220 रुपये शहर भर में दूध फ़रोख्त किया जाता है और सरकारी कीमत भी यही है। मगर डेयरी एसोसिएशंस ये समझती हैं कि अब इस कीमत में एक बड़ा इजाफा नागुज़ीर हो चुका है, जबकि जब हम रिटेलर्स के पास जाते हैं तो वो हमें कदरे मुतमईन दिखाई देते हैं इन रेट्स के ऊपर भी। मगर इसके साथ साथ जब हम कीमतों की बात एक तरफ करें तो जो क्वालिटी है दूध की उसको देखना शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हालिया दिनों में जो दुकानें सील की गई हैं उन पे जो नाकिस मयार की रिपोर्ट बनाई गई है, उस यकीनी तौर पर वो एक बड़ा तशवीशनाक मरहला है। और चाहे वो दूध 10 रुपये सस्ता मिल रहा हो या 10 रुपये महंगा मिल रहा हो, अगर उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है तो अवाम उसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। बाकी रही कीमत की बात तो उसका फ़ैसला होना भी बाकी। दूध की जो कीमत है इस वक्त मौजूदा, क्या इस कीमत पर काम हो सकता है? रिटेलर्स इस पर खुश हैं? सर, चल तो रहता दूध के प्राइसेस को लेके, लेकिन कोई बातमी कोई फाइनल हुआ नहीं। बस चल रहा है काम। अभी क्या रुपए लीटर है दूध? 220 है। 220 है। जी जी। तो 220 में भी कोई शख्स दुकान खोल के बैठा है, उसकी लेबर लगी हुई है, दैट्स मीन कि वो कमा रहा है। चल रहा है, निज़ाम चला रहे हैं। तो
अभी जो एसोसिएशंस बात कर रही है कि जनाब 300 रुपये होना चाहिए, आप उससे इत्तेफाक करते हैं एसोसिएशन के इस सर, मुतालबे हम से? तो हैं लेबर, हाँ हमें लेबर, हमें तो इतनी मालूमात है नहीं। हाँ। ऑनर जो होंगे उनको ज़्यादा मालूम है। ऑनर नहीं है अभी दुकान पर? ठीक है। दुकान सील करने आए थे? नहीं, हमारी नहीं है। सैंपल्स लिया किसी ने फूड अथॉरिटी वालों? हमारी दुकान हाँ। से नहीं। कोई सैंपल नहीं लिया? ठीक। फॉर्मोलिन दूध में कोई मिलाया जाता है? अरे क्या कह सकते हैं, अब 100 मन दूध बेच रहे हैं, हाँ। बड़ी बड़ी शॉप से। ऐसा नहीं है, मैं तो समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या किया है? ठीक है, चलें जनाब अली, मैं उन दुकानों पे भी जाऊंगा जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सील करके चले गए, और दूध वालों का क्या मौक़िफ़ है ये भी आपको बता रहा हूँ। क्या पैमाना है दूध के अच्छे या बुरे होने का आपकी नज़र में? मुझे जो टेस्ट दूध का जो बेहतरीन है वो लगता है इसमें, इसीलिए मैं यहाँ के ले गया। अच्छा, टेस्ट के हिसाब से आप क्या बेहतरीन है। क्या क्या हिसाब मिलता है दूध? 220। 220 सही है। 220 हाँ, अभी अगर 300 रुपये लीटर 300 तो नहीं है ना, वो बहुत आवार हो जाता है। 220 मुनासिब। डेयरी एसोसिएशंस कह रही है कि 300 रुपये होना चाहिए। नहीं नहीं, 300 तो नहीं है, ज़्यादा पहुँच से बाहर है बहुत। ये भी बहुत बाहर बाहर है। है, हाँ। मगर गुजारा हो जा रहा है। अच्छा, तो 300 हो गया तो में फिर तो नहीं। शायद लोग छोड़ और देंगे। लेंगे ही नहीं, फिर नहीं लेंगे ना। फिर नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो 6 दुकानें सील की गई हैं उनमें से एक दुकान के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ सील का जो इन्होंने लगाया हुआ है जनाब कि इस दुकान को सील कर दिया गया, और उसके पीछे वजूहात जो हैं वो दूध की नाक़िस क्वालिटी यानी कि दूध के अंदर केमिकल्स का पाया जाना था। असिस्टेंट कमिश्नर्स का मौक़िफ़ भी हमने इस पर हासिल किया, और पता ये चला कि जनाब 6 दुकानों को सील किया गया है, और इन तमाम दुकानों में दूध के अंदर फार्मूलिन के अलावा दीगर चीज़ें भी पाई गई हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र होती हैं। इन दुकानों को सील हुए इस वक्त कोई आज 5वां दिन है, और अभी इनका फ़ैसला नहीं हुआ है कि कब इन दुकानों को वापस जो है वो इजाज़त मिलेगी कि ये दूध फ़रोख्त कर सकें। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ये इस सारे प्रोसेस में शामिल थे। कमिश्नर कराची की जानिब से अब फैसला किया जाएगा। बात ये कर रहे हैं कि जो दुकानें सील की गई हैं ये वो दुकानें हैं जो कि अपने इलाके की मशहूर दुकानें हैं, बहुत बड़ी दुकानें हैं, जहाँ कई 100 मन रोज़ाना की बुनियाद पर दूध फ़रोख्त किया जाता था। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में अगर दूध फ़रोख्त किया जा रहा था केमिकल ज़दा, तो इतने अरसे तक इंतज़ामिया क्यों खामोश रही? और अगर देर आयत दुरुस्त आयत अब पता चला है, तो इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है वो भी जानते। कैसा दूध होता था? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा होता था सर। तो दुकान तो बंद इसलिए की है कि वो अच्छा दूध नहीं फरोख्त कर रहे थे? सर बिल्कुल अच्छा दूध होता है। अच्छा, 20 से 22 साल से ले रहे हैं दूध अल्हम्दुलिल्लाह। 20 से 22 साल से ले रहे हैं। पुरानी दुकान है ये? बहुत पुरानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा दूध आप कह रहे हैं, तो आपको कैसे मालूम कि वो दूध अच्छा था? सर हमें पता है ना भाई। किस हिसाब से टेस्ट करवाया आपने? लेकिन ना सर, अब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, हाँ ठीक है, अब पीते हुए आते हैं, अगर शिकायत हो तो दुनिया लाइन लेकर क्यों लेती दूध यहाँ पर? नमाज के लिए दुकान बंद, बार 50 बंदा बैठा होता है दूध लेने के लिए। रिपोर्ट ये कह रही है कि इनके दूध में दूध को गाढ़ा करने वाला केमिकल मिलाया जाता है। किसी किस्म का नहीं है भाई, किसी किस्म का नहीं है। आप ये बात 10 बंदों से सवाल करें यहाँ पर, आपको कोई बंदा बोला ना। दूध मेरे की झटके ना शोर के शुमर से दूध की मौजूदा जो कीमत है 220 रुपए, 220 है। ये मुनासिब कीमत है आपकी नज़र में या महंगा है? नहीं, मुनासिब है। मुनासिब कीमत है। मुनासिब है। अभी तो अगर ये मुनासिब कीमत है तो फिर दूध वाले तो 300 की बातें कर रहे हैं हमने तो आजकल। कोई बात नहीं करी, डेयरी फार्मर ने करी, हमने इन लोगों ने डेयरी फार्मर ने किया। आप दुकानदार हैं? दुकानदार ने किसी ने नहीं करी। आप दुकानदार हैं? जी दुकानदार हैं। आपकी दूध की दुकान कहाँ है? यही है? मेरी तो नहीं है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ आपको। आप वैसे दूध के हाँ, काम दूध करते हैं ना? जी। कहाँ है आपकी दुकान? मेरी दुकान हाँ। साइड पे, परली साइड पे। पल्ली साइड पर है। तो आप ये कह रहे हैं कि रिटेलर हजरात ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं? किसी नहीं 300 करा। का? ये फार्मर्स कर रहे हैं? फार्मर ने करा। अब फार्मर साइड पे हो गए हैं, दुकानदार आगे आ गए। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हम तो दुकानदारों की भी तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं सर, आपकी दुकानदार ने तो ये बात करी नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ये है। 220 रुपए अगर आप दूध फरोख्त कर रहे हैं उसमें आपका जायज़ मुनाफा आपको मिल रहा है, जी। तो फिर तो 300 की वैसे भी ज़रूरत नहीं नहीं, हमने पड़ती तो है। बोला ही नहीं है भाई। आपने बोला ही नहीं। सर्दियों में दूध की खपत कम हो जाती है कुछ? जी कम हो जाती है, मौसम के हिसाब होता है ना। कम हो जाती है, ठीक है। ये तो मौसम भी वो है जिसमें दूध की कीमत गर्मियों के मुकाबले में कुछ कम हो जाती है दूध की खपत। तो इस मौसम में दूध की कीमतों का बढ़ाया जाना यकीनी तौर पर एक बड़ा
तशवीशनाक बात है। और दुकानदार यानी कि रिटेलर्स वर्सेस फार्मर्स, इनकी हम बात कर रहे हैं। और पहले ही दुकानदार जो हमें मिले हैं वो ये कहते हैं कि जनाब 300 रुपये हमारा मुतालबा नहीं है, वो फार्मर्स का मुतालबा हो सकता है। खुला दूध जो है वो ज़्यादा बेहतर है या डब्बे का दूध? भाई हम तो खुला ही इस्तेमाल करते हैं, डब्बे का तो इस्तेमाल ही नहीं करते। डब्बे का इस्तेमाल नहीं करते, हाँ, खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। वो शुरू से ही चले आ रहे हैं। हाँ अब वो ज़रा फैमिली ज़्यादा होती है तो वो कम स्टॉक उसमें होता है, हाँ, खुले में ज़्यादा होता है, खुला ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। हाँ। क्वालिटी में आप क्या समझते हैं कौन सा बेहतर होता है? क्वालिटी तो अब दूध तो यार अब एक ही चल रहा है, सब जगह एक ही जैसा दूध होता है। आप जिस दुकान वाले से दूध लेते हैं फ्रेश, शुरू से उसी से लेते हैं? उसी से लेते हैं। बाकी दुकान उस पर भरोसा है इसलिए उससे लेते हैं? नहीं, और भी दुकानदार हैं जिसके जहाँ जिधर चले के उधर से लिया है। हाँ। अभी आपके इलाके में एक बड़ी दुकान ये पाक इस्लाम, इसको बंद किया गया है। इल्ज़ाम ये है कि इनके दूध के अंदर केमिकल है फॉर्मोलिन, जो कि दूध को गाढ़ा करता है। ये अल्लाह ही जानता है, ये कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। हमारे वो तो अल्लाह ही जानता है क्या है। हाँ। जो दे रहे हैं वो सब आपको लगता है दूध वाले मिलावट करते होंगे? ये अल्लाह ही जानता है, वही अब हाँ। वो अल्लाह ही। अच्छा, मौजूदा जो कीमत है दूध की 220, ये कम है, ज़्यादा है या इस पर मुतमईन है? बस जो चल रहा है हिसाब किताब वो लिए चले आ रहे हैं। हमारे अपने ज़माने में तो हमने तो सवा रुपये शेर खरीदा है। हाँ, जो कि किलो से ज़्यादा होता था। हाँ, किलो से ज़्यादा था। हाँ। उस टाइम की अब बात, अब तो ज़माना है। 220 रुपये अभी कीमत है और फार्मर्स ये कह रहे हैं कि 300 रुपये होनी चाहिए। ये नहीं है तो गरीबों के लिए तो नुकसान दे। 300 अगर हो गया, अभी कितना दूध आता है आपके घर में? मैं तो तकरीबन 3 पाव, इससे आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो लेते हैं, समझे? हाँ, 1 किलो। तो अगर ये 300 रुपये हो गया फिर तो शायद मुश्किल हो जाएगा फिर 1 पाव पर ही बात रह जाएगी। आधा किलो 1 पाव पर ही रह जाएगी। सही कह रहा है। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा सर, मेरा सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई दूध पर 10-20 रुपये बढ़ते हैं तो शोर करने लगते हैं, ब्रांडेड कपड़ों पे 500-500 रुपये बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं करता। क्या दूध के 10 रुपये जो बढ़ते हैं एक आदमी पर, आम आदमी पर, उसका असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। और कपड़े पे जो है ना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज़रूरियात इसमें इस्तेमाल में लिया जाता है, तो इसलिए कि उस पर गौर फिक्र नहीं होता। और चीज़ों के ऊपर इसमें पैसे बढ़ गए, भाई ना लो, अगर बढ़ गए पैसे तो दूध ना लो। उसके बाद जो है देखें कितने दिन नहीं लेते हो, आपको वो खुद सस्ता कर देगा जब नहीं पर है। दूध तो ज़रूरत है ना, जिसके घर में कोई बीमार है, बच्चे हैं, उसने तो लेना ही लेना है। तो फिलहाल वो दूसरा नेमुल बदल डब्बे वाला है, वो इस्तेमाल कर लें ताकि उनको रोकें, ताकि कुछ। डब्बे वाला आप समझते हैं बेहतर होता है? जी हाँ, वो भी बेहतर होता है, बिल्कुल। अच्छा, तो इस वक्त जो मौजूदा कीमत है इससे 80 रुपये ज़ायद की बात कर रहे हैं फार्मर्स। जी नहीं, तो नहीं लेंगे, वो डब्बे वाला इस्तेमाल कर लें कुछ दिन। हाँ। ये खुद ब खुद अपनी जगह में आ जाएंगे। ये खुद ब खुद अपनी जगह आ जाएंगे। जी, 300 पे नहीं खरीद सकेंगे? नहीं खरीद सकेंगे। चलें जनाब अली, 2 सवाल मैंने किए हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक बहस ये भी है कि क्या टेट्रा पैक मिल्क या फिर खुला दूध, कौन सा दूध बेहतर है? इस पर आवाम से बात करें और कीमतों के हवाले से भी यकीनी तौर पे। फ्रेश मिल्क लेते हैं घर के इस्तेमाल के लिए या टेट्रा पैक? फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क। आप समझते हैं फ्रेश ज़्यादा बेहतर होता है? फ्रेश ज़्यादा बेहतर होता है, जो भैंस का होता है। जो भैंस का होता है। तो जो दुकानें अभी सील हुई हैं, आपके बराबर में भी एक बड़ी दुकान है जो सील हुई है, इन पर तो इल्ज़ाम ये लगा है, बल्कि इल्ज़ाम क्या, इनकी फाइंडिंग्स ये आई हैं कि इनके दूध में केमिकल्स हैं जो कि मुज़र सेहत है। देखें, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। अगर आप अगर आप बाड़े में जाएं और बाड़े से दूध लें तो वो घर पे जाके जब गर्म करेंगे तो इतनी मोटी मलाई आती है। अच्छा। जब दुकान से दूध लेते हैं तो हाँ। उसके ऊपर मलाई क्या, उसके ऊपर पापड़ी भी बड़ी मुश्किल से आती है। इसका मतलब है उसे पतला कर दिया जाता है। पतला। अब दूध वाले ये कसम खाते हैं, बोलते हैं कि कसम खुदा की हम दूध में पानी नहीं डालते, वो पानी में दूध डालते हैं। अच्छा। अब उनके बंटे में दूध है या पानी है या खाली, वो तो वो ही जानते हैं ना। हाँ। वो पानी डाल के दूध डालते हैं, बोलते हैं हमने दूध हमारा गाढ़ा है। अच्छा, वैसे तो ये बात किसी को मालूम नहीं है, कोई खुद से तो नहीं देख पाता, मगर एक ऑब्जर्वेशन होती है। आपको क्या लगता है कि जो दूध फरोश हैं, क्या ये वाकई दूध में मिलावट करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, करते होंगे। पानी एक अलग चीज़ है, फॉर्मोलिन या केमिकल अलग चीज़ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप केमिकल्स, आप कराची में ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं कि वो आप नहीं कर सकते। आप मुर्गी देखें, मुर्गी कितनी, उसको कितनी फीड दिया जाता है उसको कि वो इतनी मोटी हो जाती है। कैसे हो रही है वो? फीड के थ्रू हो रही है ना। अब ये चीज़ को आवाम को समझना चाहिए। ये चीज़ तो जिन दुकानों को अब सील किया गया है,
क्या इन्हें जुर्माने के बाद खोल देना देखिए, चाहिए? हमारे या यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पे कानून नहीं है। अगर कुछ दुकानें जो सील्स की गई हैं वो सील्स होने के बाद ना वो दोबारा ओपन हो जाएंगी, तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका लाइसेंस मुअत्तल करना चाहिए। वो दुकान खुलनी ही नहीं चाहिए दोबारा, वो दुकान नहीं खुलनी क्योंकि चाहिए। अगर आप भी एक फैमिली बच्चों बड़ा वाले, क्राइम है ना अगर कोई आपकी बिल्कुल सेहत से खेल रहा है। बिल्कुल हमारी सेहत से खेला जा रहा है। अब आप बिल्कुल सील कर दें उसको, और दोबारा हम वही दूध पियेंगे जिसके अंदर बकौल इंतजामिया के केमिकल नोट है। कर लें, टाइम डेट नोट कर लें। जो दुकान सील हुई है ये अगले 3 दिन बाद दोबारा ओपन हुई होगी। आज 5वां दिन है, वैसे सख्ती हो गई है वो दिखाने के लिए। हम जब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो आला हुकाम है ये एक्शन नहीं लेंगे, आवाम सीधी नहीं होती है। ठीक है, इनको एक्शन लेना चाहिए। 300 रुपए किलो दूध, 300 रुपए किलो तो बहुत ज़्यादा है। अफोर्डेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। घर में कितना दूध इस्तेमाल करते होंगे? 1 लीटर। 1 लीटर, छोटी फैमिली है तो 220 रुपए आप समझते हैं सही कीमत है? देखें, 220 रुपए भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट इसको 150 होना चाहिए, 130 150 के अंदर होना चाहिए, कि ताकि आम इंसान अपने बच्चों को पिला सके। लोगों की ज़रूरत बिल्कुल। अब देखें ना, अगर हम 1 किलो दूध ले रहा हूँ और मेरी फैमिली अगर चाय बना रही है, अगर मेरा मूड हुआ शेक पीने का घर पे, तो मैं शेक बना के नहीं पी सकता, क्योंकि मेरे पास दूध ही नहीं है। मैं दूध कहाँ से लूँ? मेरी तनख्वाह 35-40 हज़ार रुपये, उसमें मैं अगर मैं दूध के 200-300 रुपये दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? 9,000 रुपये का दूध पीऊँगा मैं महीने में। 40,000 तनख्वाह वाला 9,000 का दूध खरीद लेगा, फिर राशन अलग लेना है। राशन अलग है, बिजली के बिल अलग है, फिर बाइक का फ्यूल अलग है, फिर अभी जो हमारे ई चालान वगैरह जो सिस्टम आ रहा है उसकी टेंशन अलग है। सैलरी से पहले डिडक्शन 10 मामला है। 10 चले जनाब अली, दूध कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये हर घर की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में तो मैंडेटरी है जनाब के दूध रखना ही रखना होता है। 300 रुपए की जो बातें चल रही हैं इसमें दुकानदारों का मौक़िफ़ भी हम ले रहे हैं और आम आवाम का मौक़िफ़ भी ले रहे हैं। ये मुतालबा मैं दोबारा क्लियर करता चलूँ कि दुकानदारों का नहीं बल्कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का। तो इससे दुकानदार जो कि दूध फरोश करते हैं वो कितना मुतमईन है ये भी आपको बता दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाते हैं। इस वक्त जो शहर भर में दूध की कीमतों के हवाले से या दूध की दुकानों को सील करने के हवाले से जो एक सारा मामला ज़ेर बहस है, उसने यकीनी तौर पर पूरी मार्केट को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। शहर भर में हालिया दिनों के अंदर कुछ दुकानों को केमिकल यानी कि फॉर्मलिन की मिलावट करने पर सील किया गया है, जो दुकानें ताहाल सील हैं। जबकि एक तरफ हम देखते हैं जो कि डेयरी एसोसिएशंस हैं वो दूध की कीमतों में मुसलसल इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। इस वक्त इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ DCFA यानी कि डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि दूध की कीमतें, एक तो हम माजी में ये शिकायत सुनते थे कि जनाब मार्केट रियलिटी कुछ और है, कमिश्नर कराची के रेट्स कुछ और होते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। अब हमने ये देखा कि कमो बेश जो मार्केट रेट हैं, जो डेयरी फार्मर्स के रेट होते हैं और जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट होती है वो एक पेज पर ही हमें दिखाई देती है। 70-80 रुपए का इजाफा, इसका मुतालबा करना, आप समझते हैं ये इस वक्त के हालात के तनाजुर में एक सही मुतालबा है? असल में जी देखें, ये बात तो तयशुदा है ना कि दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। ठीक। और दूध की कीमतों का ताल्लुक आपकी, मेरी, कमिश्नर कराची की या किसी की ख्वाहिशात से तो है नहीं। दूध की कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त उसके इनपुट की कास्ट से है। इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो यकीनन आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी। और जब इनपुट कास्ट बढ़ चुकी है, भैंसें महंगी हो चुकी हैं, अजनास तमाम महंगे हो चुके हैं, सैलाब किसान को बहा के ले गया, तो यकीनन दूध की कीमतें बढ़ेंगी। और उसमें हमारा मुतालबा कोई नाजायज़ नहीं है। दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इस वक्त जो है 278 रुपीज़ पर लीटर है हमारे हिसाब से। 278 रुपये का दूध पड़ रहा है एक्स फार्म गेट। और कमिश्नर कराची के जो इदारे हैं जिसमें ब्यूरो ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर सोसाइटी या दीगर जो भी इदारे हैं या जो DCs की जो रिपोर्ट है वो 260 रुपीज़ पर लीटर है, बल्कि इससे भी ऊपर है। और यकीनन जब उसमें डेयरी फार्मर का प्रॉफिट शामिल होगा, उसमें होलसेलर का प्रॉफिट शामिल होगा, उसमें रिटेलर का प्रॉफिट शामिल होगा और वो एंड यूज़र तक पहुंचेगा तो वो 300 रुपये लीटर होगा।
और इसमें यकीनन ये चीज़ें मेरिट पे की गई हैं जो भी हैं। और कमिश्नर कराची चूँकि दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन कर नहीं पा रहे, उसके लिए हम 12 मुतालबा कर रहे हैं, तो यकीनन ये बहुत जल्द नोटिफिकेशन इन्हें करना चाहिए। नासदीन ये कहते हैं कि जैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ट्रांसपोर्ट के लोग फ़ायदा उठाते हैं, लीटर पे 10 रुपये बढ़े तो एक किराए पे 10 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी दूध की कीमतों में कुछ ऐसे ही इजाफा बार बार देखने में आता है। नहीं, बार बार नहीं जी, तकरीबन 18 माह हो चुके हैं दूध की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। और अजनास की कीमतें जो बढ़ी हैं वो आप लोगों के सामने हैं, वो ढकी छुपी नहीं है। जानवर की जो कीमत बढ़ी है वो भी ढकी छुपी नहीं है, और उसके भी कीमतें बढ़ने के ज़िम्मेदार हमारे मुताल्लिका जो महकमा लाइव स्टॉक हैं या दीगर इदारे हैं, क्योंकि जानवर की जो नस्ल कशी हुई है, मादा जानवरें जो स्लॉटर हुई हैं, जो उनके डे ओल्ड बच्चे स्लॉटर हुए हैं, तो यकीनी तौर पे मुल्क भर में जानवर की कमी हो गई है। दूध और गोश्त की कमी का हम शिकार हैं पूरे मुल्क के अंदर, और यकीनन पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के मसले की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के दहाने पे फूड सिक्योरिटी का मसला मुंह फाड़ के खड़ा हो गया है। अगर इदारों ने काविशें ना की, अगर फार्मर की मदद ना की, तो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो जाएगा। आपके पास दूध और गोश्त पीने के लिए नहीं होगा। कि जो लोग अभी 50 रुपए नीचे बेच रहे हैं, 150 रुपए किलो बेच रहे हैं, देखें जी, अगर कोई 10 रुपए लीटर भी कम बेच रहा है तो वो अडल्ट्रेशन कर रहा है। शहर में ऐसी भी बहुत सारी दुकानें हैं जो कम कीमत दूध फरोख्त करती हैं। किससे 10 रुपए कम? कौन सी कीमत जो है? कमिश्नर कराची का रेट 200 से नीचे? हाँ जी, हाँ, वो उससे भी कम फरोख्त कर रहे हैं। उसे आपने छेड़ा नहीं है, उन दुकानों को मिलाया हुआ है। उसने पानी मिलाया हुआ, उसने अडल्ट्रेशन, उन्हें आपने छेड़ा नहीं है। हाँ। और आपने जो अच्छा दूध फरोख्त करने वाले हैं उन्हें सबको जो उनकी दुकानों को सील कर दिया, तो यकीनन ये ज्यादती है। ठीक है जनाब, शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हर बार जब भी हम इनके पास आते हैं तो दूध के मौजू पर बात होती है। कराची शहर में दूध की रोज़ाना की बुनियाद पर एक बहुत बड़ी तादाद में खपत है और उसे पूरा किया जाता है। और उसे पूरा करने के लिए जो हमारा डेयरी फार्मर्स का सेक्टर है, यकीनी तौर पर उनकी काविशें हैं और उनकी जो सारी एक एफ़र्ट्स हैं, तो जाके शहर की डिमांड पूरी होती है। उसके साथ साथ कुछ हिस्सा जो है वो हम देखते हैं कि डब्बे वाले दूध का भी होता है, जिसे हम टेट्रा पैक दूध कहते हैं, मगर मेजॉरिटी दूध जो है वो खुला दूध ही इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त कीमतों के हवाले से जो डेयरी फार्मर्स हैं वो ये समझते हैं कि दूध की कीमत में एक बड़ा इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। अगर वो इजाफा नहीं किया जाएगा तो फार्मर के सेक्टर्स को भी नुकसान होगा और यकीनी तौर पर फिर रिटेल और एक आम कंज्यूमर भी उससे मुतासिर होगा। जबकि शहर भर में कीमतों का मामला तो एक तरफ, दूध कितना खालिस है या कितना नाकिस, इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है और शहर भर में कमिश्नर कराची की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फूड अथॉरिटी के साथ मिलते हुए कार्रवाई की, जिसके नतीजे में शहर की बड़ी दुकानों को सील किया गया है। ये वो दुकानें जहां पर रोज़ाना कई मन दूध की फ़रोख्त होती है, जिनकी एक मार्केट में रेपुटेशन है, मगर उनके ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट इदारों की आई है उसमें ये साफ़ तौर पे लिखा हुआ है कि इनके दूध के अंदर फॉर्मलिन यानी कि केमिकल मौजूद है जो कि मुज़र सेहत होता है। इस वक्त डेयरी सेक्टर्स ये मुतालबा करता है कि दूध की कीमतों में अगर फौरी तौर पर इजाफा नहीं किया गया तो फिर ये मामला मुल्क गिर एहतजाज तक भी जा सकता है। देखना यह है कि इदारे और जो निजी इदारे हैं, जो निजी सेक्टर्स हैं, ये एक पेज पर आकर किन मामलात को तय करते हैं और ये मामला कहाँ जाके ठहरता है। यकीनी तौर पर शहर भर में, मुल्क भर में जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है उसको भी मद्देनज़र रखना होगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।